Hello everyone, welcome back to the channel Scholar X. I am Imran Khan. So today we are going to learn about Third Karnataka War. So now let's begin the topic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि तीन कर्नाटक के वार हुए हैं फ्रेंच के और इंग्लिश के बीच में, यानी ये कंपनियां थी, इन्होंने आपस में लड़ा है। तो थर्ड कर्नाटक वार के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में ये वार स्टार्ट होता है, इसके पीछे जो रीजन है वो है यूरोप में वार का स्टार्ट होना। वो यूरोप में ये वार स्टार्ट हुआ था 1756 को, बट ये इंडिया में बिगिन होता है 1758 को। तो एक्चुअल में मतलब थर्ड कर्नाटक वार के पीछे रीजन है यूरोप में 7 ईयर वार का स्टार्ट होना। 7 ईयर क्यों कहा है कि बिकॉज जब ये वार खत्म हुआ था तो वो 7 साल तक चला था, 7 ईयर तक चला था, तो इसको फेमस ही हो गया उसी नेम से, ओके, 7 ईयर वार। ओके, इंडिया में ये 5 साल तक चला है। तो देखिए, ये जो पूरा वार था ना, इसका सीन था ना, इसमें फ्रेंच हार गए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, और यहीं से ना फ्रेंच का है ना बोरिया बिस्तरा इंडिया से उठकर चला गया था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल था वो था इस व्यक्ति का। ये व्यक्ति जिसका नाम है काउंट दी लेली। ओके, काउंट दी लेले, ये था फ्रेंच गवर्नर जो इंडिया में एज अ ब्रिटिश, या माफ कीजिए फ्रेंच के जो ऑनर्स को, प्रेस्टीज को अपलिफ्ट करने के लिए आया था। बिकॉज ऐसा नहीं था कि इससे पहले का जो गवर्नर था उसका नाम था डॉपलेक्स। ही वॉज अ गुड गवर्नर, ही वॉज अ गुड गवर्नर ऑफ फ्रेंच, बट उसने है ना पूरा जो इंटेंशन था उसका वो वार की तरफ था, और इससे लॉस हुआ था कंपनी को, तो इसलिए कंपनी ने उसको बुला लिया था। और जब है ना वार स्टार्ट हुआ था तो फिर लेली को भेजा था। लेली भी वही माइंडसेट का था, जो माइंडसेट है ना डॉपलेक्स का था, वही माइंडसेट का था। कॉन्क्यूस्ट, कॉनकॉर और ब्रिटिश मतलब फ्रेंच के प्रेस्टीज को अपलिफ्ट करना, मतलब यही माइंडसेट के साथ ये इंडिया में आया था। बट इसके साथ एक ट्रेजेडी ये हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है, इसकी स्टोरी है। काउंट डी लेली जो बड़े ही ऑनर के साथ इंडिया में आया था, जब यहाँ से गया है तो बहुत बुरा उसके साथ हुआ है यूरोप में जाने के बाद। वो क्या हुआ था और यहाँ पे क्या किया है इसने, ये सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी लेक्चर में। सो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते यहीं से कि काउंट दी लेली इंडिया में है ना अपने जहाजों के साथ आता है और ये पहुंचता है पौंडीचेरी। जब ये पौंडीचेरी पहुंचता है तो उस वक्त जो यहाँ पे जो टेम्पररी गवर्नर था उसका नाम था लैरिट। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ डॉपलेक्स, तो टेम्पररी जो गवर्नर बना था या बनाया गया था वो था लैरिट। तो लैरिट इसका है ना वेलकम करता है। लैली जो है ना एक माइंडसेट के साथ इंडिया में आया था, वो वही माइंडसेट था उसका कि इंडिया में आना है और ब्रिटिशरों के साथ लड़कर है ना ब्रिटिशरों को डिफीट करके है ना फ्रेंच कंपनी का ऑनर बढ़ाना है। बस यही था उसका। अब वो इंडिया से जब मतलब फ्रेंच से जब इंडिया आया था, पौंडीचेरी पहुंचा था, तो उसके माइंड में कोई चीज होंगी। बिकॉज कि फ्रेंच कंपनी ने क्या किया था या फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको बहुत ज्यादा पावर दिए थे, इतने पावर दिए थे इसको कि इससे पहले किसी गवर्नर को वो पावर नहीं दिए गए थे। इवन देखो, एज ये कमांडर जनरल भी है आर्मी का, नेवी इसके हाथ में कर दी गई थी। फ्रेंच का क्या हुआ करता था, नेवी है ना अलग होती थी, उसका कमांडर अलग होता था, लेकिन इसको ये पावर दी गई थी कि ये जब चाहे तो नेवी के कमांडर को ऑर्डर कर सकता था कि नेवी लेकर आ जाओ। ओके, इवन इसको कमर्शियल एक्टिविटी है उसका भी हेड बना दिया गया था। और इसको ये पावर दी गई थी कि आप जिसके साथ चाहे जब चाहे वार कर सकते हैं, तो वेज अ वार का पावर इसको दिया गया था। ये इसीलिए था क्योंकि है ना वार की कंडीशंस थी, और वार में है ना फ्रेंच को किसी तरीके से भी अपनी मतलब है ना साख को बचाने के लिए ब्रिटिश को हराना ही हराना था। तो ऐसे व्यक्ति को भेजा गया था जो ये काम कर सकता था। बट इसके साथ ट्रेजेडी ये हो जाती है कि जब इंडिया पहुंचता है तो इंडिया में फ्रेंच की हालत बहुत बुरी थी। ये जो सोच रहा था कि भाई मैं जब जाऊंगा तो मेरा वेलकम बहुत अच्छे तरीके से होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन जो यहाँ का जो टेम्पररी गवर्नर था
उसने है ना जब इवन वो इसको वेलकम करने के लिए बाहर भी नहीं आया था, और जब ये अंदर को फोर्ट में गया है तो इसने उसको बहुत ज्यादा है ना डांटा भी था कि भाई तुम मेरे वेलकम के लिए क्यों नहीं आए, और तुमने क्या करके रखा है पूरे फोर्ट का। तो फोर्ट टूटा फूटा हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं था, आर्मी की जो आर्मी थी उनका बुरा हाल था। तो ये सारी कंडीशन ऐसी थी कि जिसकी वजह से लैली है ना थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि भाई मैं कहाँ आके फंस गया। बट ये जब इसको इसके पास कोई रास्ता भी नहीं था तो इसको तो कुछ ना कुछ करना ही था। तो इसने क्या किया है, इनिशियल में आके इसने कुछ है ना इनिशिएटिव लिया था। अब वो ऐसे इनिशिएटिव थे कि जिसमें इसको ऐसा कहो कि अब ऐसा देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या इनिशिएटिव थे। देखो, यहाँ पे है ना पौंडीचेरी है, ओके, यहाँ पे मद्रास है। तो मद्रास जो है ना हेडक्वार्टर है, ऐसा समझ लो साउथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और पौंडीचेरी हेडक्वार्टर है फ्रेंच का। अब इसने क्या किया है, इसके पास नहीं था पैसा, मतलब लैली के पास एज अ गवर्नर है बट है नहीं पैसा, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। तो इसने सोचा कि भाई सबसे पहले मुझे ये करना है कि अपने फोर्ट को रिपेयर करना है, खाने के लिए मतलब जो भी ईटिंग के लिए जो भी चाहिए वो है ना फोर्ट में जमा करना है। और कहीं ना कहीं छोटी मोटी है ना वार लड़कर है ना छोटे मोटे राजाओं के साथ है ना कुछ है ना जो आर्मी का जो प्रेस्टीज है या उनका ऑनर है या उनके मॉरल है जो डाउन हो चुका है उसको अपलिफ्ट करना है। तो इसने अटैक कर दिया था तंजूर पर। तंजूर पे अटैक करने का उसका इंटेंशन यही था कि यहाँ से है ना जो भी मिला वो लेकर जाना। बट हुआ ये है कि इतना टाइम इसने लगा दिया इसमें कि यहाँ से मद्रास से है ना ब्रिटिशर्स इसको मतलब तंजूर को बचाने के लिए आ गए, तो इसको वापस जाना पड़ा। तो जो इसका इंटेंशन था कि तंजूर पे अटैक करके है ना कुछ पैसा लेकर आना, वो फेल हो गया था। अब इसने क्या किया है, छोटे मोटे जो यहाँ पे है ना ब्रिटिशरों के फोर्ट थे उस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो वार यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे पहले इसने ये काम किया था, बट इसमें इसको सक्सेस नहीं मिला। अब ये सारी चीजें जब हुई है ना इसको सक्सेस नहीं मिला, तो इसने एक बहुत बड़ी बेवकूफी ये किया है, बहुत बड़ी। वो बेवकूफी क्या थी, वो फुलिशनेस क्या थी, ये मैं आपको है ना क्लियर करता हूँ। इसने जो बेवकूफी किया था वो ये कि हैदराबाद में इसका एक रेसिडेंट था, एक एजेंट था, उसका नाम था ब्यूसी। ब्यूसी को इसने है ना पौंडीचेरी बुला लिया था। अब इससे क्या हुआ है कि हैदराबाद जो अंडर कंट्रोल है फ्रेंच की, वहां पे है ना फिर ब्रिटिशरों को चांस मिल गया कि उन्होंने अपने बंदों को यहाँ पे भेज दिया, और हैदराबाद का जो नवाब था वो ब्रिटिशरों के सपोर्ट में आ गया था। तो ये इसकी गलती थी। ऐसे ही इसने मसूलीपट्टनम में एक एजेंट था उसको भी बुला लिया था, इन सब जितने जहां जहां इसके एजेंट थे तो उनको सबको एक जगह बुला लिया था, ताकि है ना वो चाहता था कि भरपूर अटैक है ना ब्रिटिशरों पे करेंगे हम। और इसे सबको बुला के फिर क्या किया है, मद्रास पे अटैक कर दिया। ओके, मद्रास को कैप्चर कर लिया, लेकिन ब्रिटिशरों ने है ना मद्रास को प्रोटेक्ट किया। और बाद में फिर क्या हुआ, जब इसने है ना बहुत टाइम तक है ना मद्रास को घेरे रखा और कुछ इसका रिजल्ट नहीं निकला, तो इसको है ना फिर वापस है ना पौंडीचेरी भाग के आना पड़ा। ओके जी। इतने टाइम पे क्या हुआ है, हमने को पता है कि एक तरफ तो है ना यही वो टाइम है कि ब्रिटिशर जो है ना सिराजुद्दौला के साथ कहाँ लड़ रहे हैं, बंगाल में। उन्होंने है ना पलासी जीता था, पलासी जीतने के बाद बंगाल उनके हाथ में आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट आ ही चुका था। तो वहां से इनको हेल्प मिल गई ब्रिटिशर को। अब उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने ये किया कि अपनी पूरी फोर्स के साथ वो फ्रेंच के साथ आ गए, और फिर एक वॉर होती है, वो होती है कहाँ पर, वॉन्डिवाश में। तो देखिए कुछ इस तरीके से सिनारियो बनता है कि फ्रेंच है, तो फ्रेंच को की आर्मी को लीड कर रहा है काउंट डी लैली, ओके, और ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा है सर आयरे कूटे, ये लेफ्टिनेंट जनरल था। ओके, वार कहाँ हुई है, वॉन्टी वॉश करके एक है ना प्लेस था वहां पर। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये हुआ है कि ब्रिटिश की विक्ट्री हो जाती है, और फ्रेंच है ना बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वॉन्टी वॉश जो यहाँ लड़ी गई थी, सो आफ्टर द डिफीट ऑफ फ्रेंच, तो लैली जो है ना फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने हाथ पर हिलाता है। अब वो अपने अलाइड बंदे को ढूंढता है कि किसी तरीके से किसी के साथ मिलकर है ना अंग्रेजों पे अटैक करे। तो ये जाता है मैसूर के पास, मैसूर में उस वक्त है ना हैदर अली होते हैं।
बट हैदर अली उसको सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं होता है कि वो किसी तरीके से अपनी गई हुई साख को बचा सके, मतलब जो जो कुछ भी खोया है उसने उसको है ना वापस लेके आ सके। अब इसमें क्या होता है, ये टाइम पास करते रहता है और अंग्रेज क्या करते हैं, पौंडीचेरी को भी जीत लेते हैं। बट ये होता ये है कि ये सब कुछ यहाँ हो रहा था, तो यूरोप में है ना वार वहां पे खत्म हो जाती है, वहां पे एंड हो जाती है और ट्रेटी होती है, ट्रेटी ऑफ पेरिस। तो ये ट्रेटी ऑफ पेरिस जो हुआ है 1763 में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्रेंच फ्रेंच जो थी फ्रेंच, तो फ्रेंच की पावर इंडिया में खत्म हो चुकी थी। तो अब है ना अंग्रेज क्या करते हैं वहां पे, अ, ये ट्रेटी के अकॉर्डिंग देखो हुआ क्या था पता है, मैंने जैसा आपको कहा है ना, इंडिया एज अ कॉलोनी थी दोनों की, फ्रेंच की भी, यानी बहुत सारी जगह उनकी कॉलोनी बनी हुई थी, और इंग्लिश की भी ऐसी है ना, अमेरिका में भी दोनों की कॉलोनी थी। तो अमेरिका में क्या हुआ था, फ्रेंच ने है ना अंग्रेजों को कई जगहों पे हरा दिया था, और अंग्रेजों ने है ना फ्रेंच को इंडिया में हरा दिया था। तो हुआ ये है कि इंडिया से इनको अपना बोरिया बिस्तरा उठाना पड़ा और वापस जाना पड़ा दिल्ली को भी, और इवन सबको जाना पड़ा। बट उन्होंने इतना अलाउ कर दिया था कि भाई है ना, ये पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी वापस कर दिया था, ये माहे वापस कर दिया था, ऐसे दो चार पोर्ट इनको वापस कर दिया था, फैक्ट्री वापस कर दिया था। बट वहां पे इसके बदले में अंग्रेजों को क्या मिला, तो जो उन्होंने लॉस किया था यूरो मतलब अमेरिका में, तो वो चीजें है ना फ्रेंच को माफ कीजिए अंग्रेजों को वहां पे वापस मिल गई थी। तो अमेरिका में ब्रिटिश ने जो खोया था वो उनको वापस मिल गया, और फ्रेंच ने इंडिया में जो खोया था उनको वापस मिल गया। बट ये विक्ट्री के बाद है ना, अंग्रेज जो है वो सुपर पावर बन गए थे यूरोपियन में, इंडिया में। ओके, तो ये सब कुछ हुआ है यहाँ पर आफ्टर द थर्ड कर्नाटक वार। फ्रेंच पूरी तरीके से उनका कोलैप्स हो गया, अंग्रेज जो थे वो सुपर पावर यानी यूरोपियन में सुपर पावर यहाँ पे बन गए थे। अब उनके पास है ना उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था जो उनके साथ लड़ सके। ओके, ये हुआ है। अब देखिए बुशी के साथ क्या, मतलब माफ कीजिए लैली के साथ क्या हुआ। तो लैली जो है ना यहां से जब है ना वापस उसको बुलाया गया है, तो सारा ब्लेम हुआ है वॉर के हारने का इसी के ऊपर। क्या इसकी जो इसने जो मिस्टेक्स किया था, तो फ्रेंच ये समझते थे कि इसको भेजा गया था इतनी पावर के साथ कि ये है ना फ्रेंच कंपनी का ऑनर को बढ़ाए, बट इसने क्या किया है, इतनी बेसिक बेसिक मिस्टेक किया है कि जिसके वजह से फ्रेंच हारी है इंडिया में। तो इसको वहां पे जाके एग्जीक्यूट किया गया था, यहाँ पे इसको है ना इसका गर्दन अलग कर दिया गया था इसकी, तो इसको मार दिया गया था वहां पे, इसको पनिश किया गया था। तो हम देखते हैं कि लैली एक कैरेक्टर था जो इंडिया में वो चाहता था, ऐसा तो नहीं था कि बहुत बुरा था वो, बट उसने मिस्टेक किया था जिसकी वजह से उसको है ना उसकी सजा भी मिली है। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो हम ये आपको शो करेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके सक्सेस के पीछे क्या रीजंस थे, और अदर जो कंपनियां हैं जैसे कि फ्रेंच हो गई इनके फेल्यूर के पीछे रीजंस क्या थे, तो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो फर्स्ट इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, और पहला जो पॉइंट है सुप्रीम पोजीशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए पहली बात करते हैं हम कि इनकी सुप्रीम पोजीशन की, तो हमको पता है मुंबई में इनका अपना फैक्ट्री है, सूरत में फैक्ट्री है। ओके, इधर बंगाल में इनका अपना होल्ड अच्छा है, ऐसी है ना, एज कंपेयर टू पौंडीचेरी मद्रास जो है वो साउथ में इनका अच्छा लोकेशन है। तो ये सारी चीजें जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में आती है। ओके, नाउ नेग्लिजेंस बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो है ना उनका जो इंटेंशन था वो इंडिया नहीं था बल्कि अमेरिका ज्यादा था। अमेरिका में वो है ना इतना ज्यादा होल्ड जमा रहे थे, तो इंडिया में उन्होंने इतना सपोर्ट ही नहीं किया किसी गवर्नर को भी। तो ये एक चीज हमको दिखती है। नेवल बेस ऑफ कंपनी, तो जो नेवल बेस था देखो, ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का नेवल बेस था वो बॉम्बे में था, तो बॉम्बे से है ना इनकी आर्मी है ना जहां इनको जरूरत होती, जब ये नीड होती तो ये है ना ये आ जाया करती थी। बट है ना फ्रेंच का ऐसा नहीं था, फ्रेंच का इंडिया में नहीं था नेवल बेस, फ्रेंच का तो वो ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट है, इसका जो ईस्टर्न साइड है ये यहाँ पे, तो आइसलैंड ऑफ फ्रेंच करके यहाँ पे एक पोर्ट है, वहां से है ना ये नेवी यहाँ पे आया करती थी इनकी, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था। तो ये भी है हमको दिखने में मिलता है। कॉरल अमॉन्ग द फ्रेंच ऑफिसर्स, तो ये ऑलवेज हमको दिखने को मिलता है
के फ्रेंच ऑफिसर्स है वो लड़ते थे आपस में, उनके मतभेद बहुत हुआ करते थे, वो किसी भी एक चीज पर रहने एग्री नहीं होते थे। जैसे कि हमने देखा है ब्यूसी लड़ रहा है लेली के साथ, लेली लड़ रहा है कमांडर नेवी के कमांडर के साथ, जैसा कि उसका नाम भी है ना, मे बी है ना उसका नाम लेली ही था, औचिदा लेली करके कुछ था, उसके साथ लड़ रहा है। तो ऐसी इनकी है ना आपस में है ना मतभेद बहुत हुए हैं। सो यहाँ पे एक ये चार्ट है जिसकी स्टडी करके आप है ना टाइमलाइन और जो हेडक्वार्टर्स थे कंपनियों के, यूरोपियन कंपनीज कितने भी थे, इनकी मतलब बारे में आप है ना अ, एक चार्ट से है ना और बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। सो ये एक और मैप है जिसका यूज करके आप है ना जैसे ये मद्रास पौंडीचेरी और जहां जहां भी कोस्टल एरिया पे है ना इनके अपने फैक्ट्रीज थे, बॉम्बे सूरत, इसको है ना यहाँ पे देख सकते हैं, इधर कोलकाता कोचीन कालीकट। ओके, सो यहाँ पे है ना हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है।